काशी का सूरज अभी अभी उगा था। हल्की सुनहरी रोशनी गंगा के जल पर पड़कर उसे सोने की चादर जैसा बना रही थी। घाटों पर बसते हुए साधु, नाविक और विद्यार्थी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। उसी शांत किनारे पर एक युवक दौड़ता हुआ आया। नाम था आनंद। आनंद अपने साथ एक भारी मन लेकर आया था। परिवार की गरीबी, कर्ज, असफलताएं, सब कुछ उसके कंधों पर बोझ बनकर बैठा था। प्रसिद्धि पाने का सपना था, लेकिन रास्ते धुंधले दिखते थे। उसी दिन काशी आए थे आचार्य चाणक्य। आनंद ने उनके दर्शन की इच्छा की, क्योंकि सुना था कि वे केवल राजनीति के नहीं, बल्कि जीवन, धन, बुद्धि और संघर्ष, इन सब के भी महासागर है। एक प्रश्न जो जीवन बदल देता है। आनंद उनके पास पहुंचा। चाणक्य शांति से गंगा की ओर देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि कोई आने वाला है। आनंद ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं गरीब हूं। जितना कमाता हूं खत्म हो जाता है। जो जोड़ता हूं वह किसी न किसी समस्या में चला जाता है। क्या जीवन भर इसी हाल में रहना पड़ेगा? चाणक्य मुस्कुराए नहीं, लेकिन आंखों में करुणा साफ दिखाई दी। उन्होंने पूछा, तुम्हें गरीब? आनंद बोला कि एक दिन मैं अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य नहीं दे पाऊंगा। चाणक्य ने कहा, मानव का मन डर से नहीं, ज्ञान से समृद्ध होता है। और आज मैं तुम्हें 4 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं होता, चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। आनंद के लिए ये शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। आनंद, गरीबी का सबसे बड़ा कारण धन की कमी नहीं, बल्कि कौशल की कमी है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। कहानी भीतर की कहानी। भीख मांगता कलाकार। काशी में एक मूर्तिकार रहता था, निर्धन, भूखा और टूट चुका, लेकिन उसका हाथ अद्भुत था। एक दिन चाणक्य ने उसकी टूटी मूर्ति देखकर कहा, कौशल है किंतु प्रयास नहीं। वे बोले, यदि तुमने अपने कौशल को निखारा तो राजा स्वयं तुम्हें खोजने आएगा। कुछ ही महीनों में वही कलाकार महल की मूर्तियां बनाने लगा, और राजा ने उसे इतना स्वर्ण दिया कि उसकी 7 पीढ़ियां संपन्न हो सकती थी। चाणक्य ने आनंद से पूछा, तुम कौन सा कौशल सीख रहे हो? आनंद चुप हो गया। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने मूल्य को बढ़ाता है वह कभी गरीब नहीं होता। धन हाथ में नहीं आता, धन मन में तैयार होता है। चाणक्य ने एक पत्थर उठाकर कहा, धन भी नदी की धारा है। जहां बांध है वहां रुकता है, जहां नियंत्रण है वहां उपयोग होता है। और फिर बोले, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो कमाते हैं और खर्च झेलते हैं। 2, जो कमाते नहीं लेकिन बचत की कला जानते हैं। और अंत में अमीर वही होते हैं। कहानी, कुशल व्यापारी और मूर्ख व्यापारी। 2 व्यापारी समान कमाई करते थे। एक रोज की पार्टी में पैसा उड़ाता था, दूसरा रोज 10% बचाता था। 1 वर्ष बाद एक के पास न कर्ज था न भविष्य, दूसरे ने अपने व्यापार को 3 गुना बढ़ा लिया था। चाणक्य ने कहा, धन का सम्मान न करने वाला धन से सम्मान नहीं पाता। आनंद ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, कम कमाई में बचत कैसे? चाणक्य बोले, गरीब वही है जिसे अपनी कमाई का हिसाब नहीं मालूम। तुम आज घर जाकर केवल एक काम करना, अपनी हर कमाई और हर खर्च को लिखना शुरू कर देना। सिर्फ इतना ही तुम्हें गरीबी से बाहर निकाल देगा। चाणक्य ने गंगा के किनारे 3 प्रकार के पौधे दिखाए। एक हरा था, एक सूखा था, एक किसी सूखे पौधे के पास होने के कारण मुरझा रहा था। उन्होंने कहा, आनंद, मनुष्य अपनी संगति से उगता है। गलत लोगों के बीच रहकर सही व्यक्ति भी गरीब होता है। कहानी, 3 मित्र जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक राजकुमार था जिसके पास 3 मित्र थे। पहला मेहनती, दूसरा आलसी, तीसरा चोरों के संग घूमता था। राजकुमार ने पहले मित्र को मंत्री बनाया। आलसी मित्र धीरे धीरे सेवकों पर निर्भर रहने लगा और थोड़े दिनों में उसकी हालत भिखारी सी हो गई। तीसरा मित्र चोरों के कारण जेल गया। चाणक्य बोले, जिसके मित्र श्रेष्ठ हों वह गरीब होना तो दूर पराजित भी नहीं हो सकता। अपने संग रहने वाले 5 लोगों के नाम सोचो, वही तुम्हारा भविष्य है। आनंद कांप उठा। उसने महसूस किया कि उसके आसपास ऐसे लोग थे जो केवल शिकायत करते, डराते और हतोत्साहित करते थे। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, आनंद,
गरीब वह नहीं जिसके पास धन कम है, गरीब वह है जो समय का मूल्य नहीं समझता। उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया। कहानी समय चुराने वाले। एक बार तक्षशिला में 5 विद्यार्थी थे। 4 बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन समय व्यर्थ करने की आदत थी। 5वां औसत था, लेकिन हर दिन 2 घंटे अभ्यास करता था। 1 वर्ष बाद चारों औसत रह गए। 5वां तक्षशिला का श्रेष्ठ छात्र बन गया। चाणक्य बोले, समय का निवेश धन के निवेश से बड़ा है। जो समय बचाता है वही जीवन जीतता है। और याद रखना, समय उन लोगों को देना बंद कर दो जो उसकी कीमत नहीं समझते। आनंद को चौथी बात सबसे गहरी लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में समय बर्बाद करने वालों की भरमार थी। इन 4 बातों के बाद चाणक्य उठकर जाने लगे। आनंद पीछे पीछे आया और बोला, गुरुदेव, क्या मैं बदल सकता हूं? चाणक्य रुके और बोले, तुम्हें बदलने से कोई रोक नहीं सकता, सिवाय तुम्हारे अपने बहानों के। और सुनो आनंद, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद गरीब बने रहना यह मनुष्य का अपना चुनाव है। यह सुनकर आनंद के भीतर एक आग जल गई। उसने प्रणाम किया और कहा, मैं अपने जीवन के हर दिन को इन 4 बातों के अनुसार ढालूंगा। चाणक्य ने हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जब तुम अपने कौशल, धन, मित्र और समय को संभाल लेते हो, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। 6 महीने बाद उसने 2 नए कौशल सीख लिए थे। हर कमाई का 20% बचाना शुरू कर दिया था। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई, समय का सख्त अनुशासन अपनाया और उसी ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग कहते, आनंद बदल गया है, लेकिन आनंद जानता था, मैं नहीं बदला। मैं तो बस चाणक्य की 4 बातें लागू कर रहा हूं। कहानी का संदेश, 4 बातें जो कभी गरीब नहीं होने देती। कौशल बढ़ाओ, धन अपने आप बढ़ेगा। 2, धन को नियंत्रित करो, वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। 3, संगति चुनो, क्योंकि वही भविष्य बनाती है। 4, समय बचाओ, क्योंकि यही वास्तविक संपत्ति है।